भारत में इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने वालों का आंकड़ा हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 की अगर हम बात करें तो अब तक 8 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल हो चुके हैं। जब हम इन्हें पुराने आंकड़ों से कंपेयर करते हैं तो हमें ये नजर आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 7 करोड़ 40 लाख आईटीआर फाइल हुए थे और इससे पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में करीब 7 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। यानी साल दर साल आईटीआर फाइल करने वालों की तादाद बढ़ी है। लेकिन अब भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया होगा और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो भी आपके पास रिटर्न भरने का एक आखिरी मौका बचा है। लेकिन ध्यान रहे ये ऑफर सीमित समय के लिए है। तो अभी कैसे फाइल कर सकते हैं आप आईटीआर, और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने किन टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए सेक्शन 139(1) के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 थी। हालांकि इसके बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिटर्न भरने का एक मौका और देता है। अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई की निर्धारित डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाता है तो सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न या बिलेटेड आईटीआर फाइल किया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। यानी साल 2024 खत्म होने से पहले आपके पास कमाई का हिसाब किताब देने के लिए अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए सेक्शन 234F के तहत लेट फीस भी चुकानी होगी। लेट फीस की रकम कमाई पर आपकी निर्भर करेगी। टोटल इनकम अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर ये फीस 5,000 रुपए होगी। जिनकी कमाई 5 लाख रुपए से कम है उनके लिए ये फीस 1,000 रुपए है। 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक या उससे कम कमाई होने पर किसी तरह की फीस नहीं चुकानी है। रिटर्न भरते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 139(4) बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट सिलेक्ट कीजिए और 31 दिसंबर सिर्फ बिलेटेड ही नहीं बल्कि रिवाइज रिटर्न भरने की भी आखिरी तारीख है। यानी अगर आपके रिटर्न में कुछ गलती हुई है तो उस भूल चूक को सुधार करने का भी यही आखिरी मौका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आपने असेसमेंट या 2024-25 के लिए ड्यू डेट यानी 31 जुलाई तक ओरिजिनल रिटर्न भर दिया गया था लेकिन उसमें किसी तरह की मान लीजिए गलती हो गई या कोई जानकारी आपसे छूट गई है, तब भी आप 31 दिसंबर तक बिना किसी लेट फीस के रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए टैक्स पेयर्स को बिलेटेड आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना होगा। तो चाहे आप बिलेटेड रिटर्न भरें या रिवाइज रिटर्न भरें, आपको न्यू टैक्स रिजीम को ही फॉलो करना है क्योंकि 1 अप्रैल 2023 यानी वित्त वर्ष 2023-24 से न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया है और जिसका नुकसान ये है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाले एग्जेम्पशन और डिडक्शंस जैसे कि एटीसी, एटीडी का फायदा नहीं ले पाएंगे जो टैक्स लायबिलिटी घटाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइलिंग की तारीख बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए सीबीडीटी से बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइलिंग की तारीख कम से कम 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाने के लिए कहा है। हालांकि इसका फायदा सभी टैक्स पेयर्स को नहीं मिलेगा। ये एक्सटेंशन ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए होगा जो सेक्शन 87A के तहत कर छूट के पात्र हैं। सेक्शन 87A इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स खास करके कम कमाई वालों को राहत देती है और इसके तहत ऐसे टैक्स पेयर्स को छूट मिलती है जिनकी कुल टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक है और नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक है। उन्हें 12,500 रुपए और 25,000 रुपए तक का रिबेट मिलता है, वो जिस स्कीम में है उसके मुताबिक। द चेंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की ओर से पीआईएल दायर की गई थी और जनहित याचिका में कहा गया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बदलाव होने से 5 जुलाई 2024 के बाद कई टैक्स पेयर्स सेक्शन 87A के तहत रिबेट नहीं ले पाए थे। हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी को निर्देश दिया है कि फाइलिंग की तारीख को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 किया जाए। इस एक्सटेंशन का उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि सेक्शन 87A के तहत जितने भी लोग
रिबेट के लिए एलिजिबल थे वो इसका फायदा उठा पाए, और क्योंकि प्रोसेस में एक डिफिकल्टी आ गई थी और वो फाइल नहीं कर पाए थे, इस छूट को नहीं ले पाए थे, तो ये उनको एक मौका मिल रहा है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये केवल अंतरिम राहत है। अंतिम फैसला 9 जनवरी 2025 को सुनाया जाएगा। और एक बात का और ख्याल रखें, ये केवल उन लोगों के लिए है जो 87A का फायदा उठाने में चूक गए थे, और सभी के लिए 31 दिसंबर 2024 ही बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न की लास्ट डेट है। बिलेटेड रिटर्न टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने और रिफंड तथा कई तरह के लॉस क्लेम करने का भी ये आखिरी मौका है। बिलेटेड आईटीआर फाइल न करने पर आप संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए उन्हें क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस केस में आपके पास सिर्फ अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआर यू भरने का ऑप्शन रहेगा, और ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज सकता है। उस वक्त आईटीआर फाइल करने पर आपको ज्यादा ब्याज और पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ऐसे में अभी समय है 31 दिसंबर 2024 तक। अगर आपने पहली डेडलाइन मिस की है तो आईटीआर को फाइल कर दें। बिलेटेड आईटीआर, रिवाइज रिटर्न आईटीआर, इन दोनों को फाइल करने का ये होगा आखिरी मौका।